रांची मेल में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष। आए दिन लोगों का यहाँ पे धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहता है। वहीं हम दिखलाएंगे हमारे समक्ष विजुअल के माध्यम से आपको कि किस तरह से छात्र जो है यहाँ पे जमा है और छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं। तो हम यहाँ जानेंगे छात्रों से कि क्या कुछ इन लोगों की मांगे है, क्या कुछ मांगे हैं। आप लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, छात्रवृत्ति की मांगे क्या कुछ हम लोग की मांग है कि हम लोग 2021-23 का सेशन का स्टूडेंट, बीएड का स्टूडेंट है। हम लोग 2021-22 का जो सत्र होता है स्कॉलरशिप का, हम लोग उसमें फॉर्म फिलअप किए थे। जो 2021-22 तो खत्म, अभी 2023 आ गई है, फिर भी हम लोग का 2021-22 का स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया। और कुछ लोगों के लिए जो ओपन काउंसलिंग में एडमिशन करवाए हैं उन लोग अभी तक पोर्टल तो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। जो ओपन काउंसलिंग एडमिशन का उसका थोड़ा सा टाइम लेट हो जाता है एडमिशन का, उस टाइम पोर्टल बंद कर दी गई है और वो पोर्टल अभी तक खोली नहीं गई है। तो उस वैसे स्टूडेंट जो लेट से एडमिशन कराए उसको स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी? उसको भी वो स्कॉलरशिप के भरोसे ही एडमिशन करवाते हैं और वो स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, तो उनको बहुत सी दिक्कत हो रही है। उस दिक्कत को लेकर हम लोग आज यहाँ पे धरने पे आए हुए हैं। आपने किन्हीं से गुहार लगाई, आपने अपनी बातों को किन्हीं के समक्ष रखा? जी हाँ, हम लोग अपने चतरा जिला के श्रम मंत्री जो है सत्यानंद भोक्ता जी, उनसे हम लोग गुहार लगाए। हम लोग उपायुक्त आवास के बीच उपायुक्त से भी हम लोग मुलाकात की। 3 से 4 बार हम लोग उपायुक्त आवास में जाकर उपायुक्त महोदय से हम लोग मुलाकात किए और यहाँ तक कि हम लोग DW ऑफिसर से भी मुलाकात किए। उन लोग का साफ कहना है कि अभी हम लोग हमारे सरकार द्वारा फंड नहीं दिए गया है, जिसके कारण अभी हम आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं अनिल कुमार राणा, लाला प्रीतम बीएड कॉलेज सत्र 2021-23 का एक प्रशिक्षु हूँ। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं। उन छात्राओं से बात करेंगे कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं उनकी पढ़ाई में और लगातार एक ही जरिया होता है जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाते हैं, स्कॉलरशिप, बट स्कॉलरशिप ही नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए छात्र छात्राएं नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? एक उम्मीद होती है, हम लोग का उम्मीद था कि ओपन काउंसलिंग मतलब 2020-21 का पोर्टल दोबारा खोला गया था, लेट से एडमिशन लेने के बाद भी दोबारा खुला गया था। तो यही उम्मीद से हम लोग भी 21-22 का सेशन में मतलब ओपन काउंसलिंग में ये हम लोग ये जानते हुए कि ई कल्याण पोर्टल बंद हो चुका है मार्च 2021 का, लेकिन भी हम लोग मई 2021 में एडमिशन लिए ताकि दोबारा से मतलब जब लिया जा रहा था एडमिशन उस टाइम बोला गया था कि आप लोग को फिर से रीओपन किया जाएगा ई कल्याण का पोर्टल, लेकिन ऐसा कभी नहीं मतलब हुआ नहीं। इसके लिए हम लोग मतलब बोला कि अच्छा दोनों का एक साथ भरा जाएगा। इसके लिए हम लोग मतलब कोशिश किए, चंपा सोरेन आवास गए, ई कल्याण विभाग गए, मतलब जगह जगह पे मुख्यमंत्री आवास में गए और एप्लीकेशन दिए, सब जगह एप्लीकेशन दिए, फिर भी मतलब बोला गया कि 2-4 दिन 8 दिन में खुल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं खुला है। ये समस्या हम लोग कितनी समस्याएं आ रही हैं स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से? कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या हम लोग को बहुत आ रही है, क्योंकि हम लोग अभी तक मतलब जो कॉलेज का फीस देना था वो हम लोग अभी तक भर नहीं पाए हैं और कॉलेज तरफ से बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग फीस दीजिए, लेकिन हम लोग का उम्मीद था कि अगर स्कॉलरशिप आ जाता तो हम लोग वहाँ फीस जमा कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, अभी तक नहीं आया है। इसलिए हम लोग का घर मतलब एक उम्मीद था कि स्कॉलरशिप के द्वारा ही हम लोग दोबारा मतलब कि अपना फीस कंप्लीट कर सकते हैं। लगातार 2 साल से गुहार हाँ, नहीं हम लोग 1 साल से कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो जैसे कि आपने सुना कि लगातार 1 साल से गुहार लगाई जा रही है स्कॉलरशिप को लेकर, पर वही अनदेखी अनसुनी सरकार जो है इस बात से अनसुन होकर बैठी हुई। वहीं हमारे अलग छात्र से जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लगातार आप लोग 1 साल से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने 21-22 में आवेदन किया था छात्रवृत्ति को लेकर के, उनका DWO तक अप्रूव हो गया, DLC तक अप्रूव हो गया, लेकिन उन लोगों को पैसा नहीं आया। 1 साल हो गया, 1 साल होने चला है। बार बार ये बोला जाता था कि फंड में पैसा नहीं है, फंड में पैसा नहीं है। जब फंड में आएगा पैसा उसके बाद आप लोग को भेज दिया जाएगा। तो 1 साल हम लोग DC के पास गए, कल्याण ऑफिस जो अपना ज़िला में होता है, यहाँ पे जो चतरा ज़िला है, कोरमा ज़िला है, हम लोग वहाँ से बार बार जा करके गुहार लगाए। लगभग 20-25 बार गए वहाँ पर। तो वहाँ पर ये बोला जाता था कि फंड में पैसा नहीं है, जब आएगा तो पैसा आप लोग को दिया जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत मतलब लगभग आप ये बोल सकते हैं कि पिछले साल जून से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया। तब हम लोग वहाँ पर बोला कि सर क्या किया जाए, हम लोग को क्या रणनीति आगे मतलब क्या करना चाहिए ताकि हम लोग को आगे आए। वो बोले सर हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग जाइए राज्य सरकार के पास जाइए, वहाँ पर जो आप लोग होगा वहीं पर कीजिए। आप लोग जो है हम लोग का पोर्टल भी बंद कर दिया गया। आगे की रणनीति क्या बनाए हैं आप लोग? आगे क्या करना? हम लोग का आगे की रणनीति यही है कि सरकार अगर हम लोग का बात अगर नहीं सुनती तो हम लोग मतलब विशाल प्रदर्शन करेंगे, हम लोग और ज़्यादा मात्रा में प्रोटेस्ट करने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं कोडरमा जिला से आया हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना कि अब जो है इन लोगों की तैयारियां हैं कि राजभवन के समक्ष तो आकर के विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की भी पूरी तरह से ये लोगों ने तैयारियां कर चुके हैं। हालांकि पढ़ने की सुविधा ही सिर्फ एक स्कॉलरशिप होती है जिसके जरिए स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ने की पूरी तरह से प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कॉलरशिप तो नहीं दिया जा रहा है पर फीस जमा करने का प्रेशर लगातार स्टूडेंट्स पे बना रहता है। इन लोगों ने कई लोगों से भी गुहार लगाई तो बात यही सुनने में आ रही है लोगों की कि फंड नहीं आया है तो हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब तक इन पे निर्णय लेती है या फिर इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे छात्राएं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।